गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, आई एम मनीष दुआ। आप कैसे हैं? होपफुली आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन दिया है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और अक्सर ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों को समझ में नहीं आता। तो आज मैं आपके लिए ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज आपको इस रिकॉर्डिंग में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देनी है। इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, अनअकैडमी पर आ रहा है कॉम्बैट। कॉम्बैट यानी कि आपका स्वॉट एनालिसिस। यस, आपको ये पता करना है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपके वीक एरियाज क्या हैं। यस, यू हैव टू डू योर स्वॉट एनालिसिस। कॉम्बैट के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आप अकाउंट्स में कमजोर हैं कि मैथ्स में कमजोर हैं। वैसे आप जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन हम अक्सर अपने आगे हाई कॉन्फिडेंस का पर्दा लगाए रखते हैं, तो ऐसे में कई बार हमें पता नहीं चलता कि हमारे वीक एरियाज क्या है। तो कॉम्बैट की मदद से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं और कहाँ पर आप वीक हैं। ये कॉम्बैट में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 मिनट्स का है। थोड़ा सा चेंज है पिछले कॉम्बैट से। पहले 75 मिनट्स और 50 क्वेश्चंस थे, तो अभी कॉम्बैट में 60 मिनट्स हैं और 40 क्वेश्चंस हैं। ये कॉम्बैट फ्री है। यस, फ्री है, हर किसी के लिए है। आप भी दे सकते हैं। जो अनअकैडमी के ऊपर अभी अनअकैडमी के स्टूडेंट नहीं है, प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो भी दे सकता है। और जिसने लिया है वो भी दे सकता है। देखिए, ये सबके लिए है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। तो करना क्या है? तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाएंगे तो उसके होम पेज पर वहां पर टेस्ट लिखा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। कॉम्बैट में एनरोल कर दीजिए अगर तक अभी तक आपने एनरोल नहीं करा है, क्योंकि कॉम्बैट कल है। यस, टुमारो यू हैव योर कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंक में से रैंक लेकर आते हैं तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है। अगर आपकी इससे बढ़ी भी रैंक आती, यानी कि 4, 5, 6 ऐसे रैंक आती है, तो भी आपको 75% सब्सक्रिप्शन पर डिडक्शन मिलता है। और इसी तरीके से 50 और फिर 25% डिडक्शन मिलता है आपको आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स। आई थिंक सो, आपको मिस नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे कॉम्बैट के लिए तैयार रहिए, कल 12 बजे कॉम्बैट है। चलिए, आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं। पार्टिसिपेट इन एवरी कॉम्बैट एंड विन स्कॉलरशिप्स। हर कॉम्बैट में स्कॉलरशिप्स हैं। तो अगर आप इस बार अच्छा नहीं करते तो अगले संडे अच्छा करिए। यानी कि हर संडे कॉम्बैट है, हर संडे 12 बजे कॉम्बैट है। आपको सिर्फ 1 घंटा देना है। किसको देना है? आपको अपने आप को देना है। आपको अपने आप को देना है और अपने प्रिपरेशंस को नए आयाम देने हैं, नई पहचान देनी है। देखिए तो सही, आपको तभी तो पता चलेगा कि कहां पर आप लैग कर रहे हैं। और जहां पर भी लैग कर रहे हैं, हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस में आइए और इन फ्री स्पेशल क्लासेस का फायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर डिमांड फंक्शन दिया हो तो आपको कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मेरे पास यहाँ पर एक डिमांड फंक्शन लेता हूं मैं सबसे पहले। मान लीजिए क्यू एक्स इज इक्वल टू 200 माइनस 10 px। ये मेरे पास डिमांड फंक्शन है और उसने कहा फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट रुपीज, से फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए पर उसने इलास्टिसिटी आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो कैसे करना है? तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। इसको करने के दो मेथड है। अगर पॉइंट मेथड से करना चाहते हैं तो पॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं। परसेंटेज मेथड से करना चाहते हैं तो परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको परसेंटेज मेथड से करें।
तो आपको पता है परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या है। दोनों मेथड से एक ही जवाब आएगा, यस। आप चाहे परसेंटेज मेथड से करिए, चाहे आप पॉइंट मेथड से करिए, यू विल गेट द सेम आंसर, यस। तो मैं आपको दोनों से करके दिखा रहा हूं ताकि आपको जो भी आसान लगे आप उस मेथड को अपना लीजिएगा। ये आपका परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है, सिंपल। नाउ ये डिमांड फंक्शन है। अब इस डिमांड फंक्शन में आपको 5 रुपए पर इलास्टिसिटी निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, क्यू एक्स इज इक्वल टू 200 माइनस 10 px। यहां पर 200 है, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना। अगर डिमांड में कोई भी चेंज आएगा तो इसकी वजह से तो आएगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो किसकी वजह से आएगा? प्राइस की वजह से आएगा, ये सुनो। तो जैसे ही आपने प्राइस को बदला, डिमांड बदल गया, यस। जैसे ही आपने प्राइस को बदला, डिमांड बदल गया। तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, मैं प्राइस को नीचे लेकर आया, तो यहां पे क्या बचा मेरे पास? -10। और यहां देखिए क्वेश्चन में, फॉर्मूले में मेरे पास ये है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो मैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो गई? -10 हो गई। तो मैंने यहां पे लिख दिया -10। अब कितने रुपए पे निकालने के लिए बोला गया है? 5 रुपीज पर। तो पी की वैल्यू रखिए 5, रख दिया। अब यहां पर आप क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ये क्यू एक्स है, 200 माइनस 10 px। और px कितना है? 5 है। तो दिस बिकम 200 माइनस 50 इज इक्वल टू 150। तो क्वांटिटी हो गया आपका 150। तो दिस बिकम -50 अपॉन 150। सो दिस इज -1/3 और -0.33। सिंपल, सिंपल है ना। तो बहुत ही आसान था। अब मैं आपको इसी को दूसरे मेथड से करके बताता हूं, ऑल्टरनेटिव मेथड से करके बताता हूं। लुक एट दिस। मेरे पास ये डिमांड फंक्शन है और 200 मेरा ऑटोनॉमस डिमांड है, क्योंकि अगर मैं पी की वैल्यू 0 रखूंगा तो डिमांड कितनी आएगी? 200। ये देखिए, ये डिमांड फंक्शन है 200 माइनस 10 px। अगर पी की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो डिमांड कितना होगा? 200। तो ये आपका ऑटोनॉमस डिमांड है। And you have to find out elasticity at ₹5। So आपने जब 5 रुपया रखा तो डिमांड कितनी हो गई? 150। ये अभी आपने कैलकुलेट करा था। दिस इज आर, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है। नाउ दिस इज क्यू। देखिए, आपने 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम one side of a triangle and is parallel to second side, divide the third side in same ratio। यानी कि आर बी अपॉन आर ए, क्योंकि आर क्यू जो है वो पैरेलल है ए ओ के, है कि नहीं? ये देखिए, आर क्यू जो है वो पैरेलल है ए ओ के, और आर यहां से शुरू हो रहा है। लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इज पैरेलल टू सेकंड साइड, डिवाइड द थर्ड साइड इन सेम रेशियो। यानी कि अगर ये रेशियो है 2:3 का, तो ये भी रेशियो होगा 2:3 का। गॉट इट? तो इसका मतलब ये हुआ कि आर बी अपॉन आर ए बराबर में है क्यू बी अपॉन में क्यू ओ के। यस। नाउ आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब लोअर सेगमेंट क्या है? आर बी। अपर सेगमेंट क्या है? आर ए। ये लोअर सेगमेंट और ये अपर सेगमेंट। और आर बी अपॉन आर ए किसके बराबर है? क्यू बी अपॉन क्यू ओ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया क्यू बी अपॉन में क्यू ओ के। तो ये क्यू बी है।
यस 50 और QO कितना है 150, तो 50 अपॉन 150 इज इक्वल टू 1 बाय में 3.33। ज्योमेट्रिकल मेथड में साइन नहीं आएगा, तो साइन की वैसे भी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यू विल हैव, यू कैन इग्नोर द साइन इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस और इनकम इलास्टिसिटी में साइन इग्नोर नहीं करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी में यू कैन इग्नोर द साइन। सो दिस इज वेरी मच क्लियर। दोनों मेथड से एक ही जवाब आया, यहां पर भी हमारे पास जवाब आया 0.33 और ऊपर परसेंटेज मेथड से भी हमने कैलकुलेट करा तो भी हमारे पास आंसर आया 0.33। तो कोई सा भी मेथड जो आपको आसान लगता है वो यूज कर लीजिए। ठीक है, कौन सा आसान लगता है? डेफिनेटली परसेंटेज मेथड, है ना। वहां पर डायग्राम्स वायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा आपको, सीधे सीधे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू, जो भी वैल्यू पी के आगे लगी हुई है ना, वो आपकी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू है। सीधे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू रख दो, प्राइस क्वेश्चन में दिया होगा, और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो और पुट करो, बड़ा सिंपल। अगर अब सप्लाई फंक्शन दिया गया है, तो मान लीजिए अब मेरे पास सप्लाई फंक्शन है, Q इज इक्वल टू 300 प्लस 10p। अब सवाल उठता है कि सर ये पता कैसे चलता है कि सप्लाई फंक्शन है? तो देखो बच्चों, प्राइस के आगे पॉजिटिव साइन है जो ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, तो ये सप्लाई फंक्शन है। तो उसने कहा, क्वेश्चन ने कहा फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट रुपीज 10, 10 रुपए पर इलास्टिसिटी निकालो। ठीक, फॉर्मूला लिखिए, परसेंटेज मेथड डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू क्या है? +10, रख दो 10, 5 कितना है, सॉरी पी कितना है 10, और क्यू निकाल दीजिए। जब हमने 10 रुपया दाम रखा तो हमारा क्यू हो गया 400, तो ये हो गया 400, 100 अपॉन में 400 इज इक्वल टू 1 बाय में 4.25, ये आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू हो गई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिंपल। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप ट्राई करिए। ठीक है, चलिए आप ट्राई करेंगे। अब मेरे पास ये सवाल है, क्वेश्चन है, Q इज इक्वल टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ₹20, 20 रुपए पर आपको इलास्टिसिटी निकालनी। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया है, तो घबराइएगा नहीं। ये जब क्वेश्चन के अंदर P लेफ्ट साइड में हो और Q राइट साइड में हो, हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड फंक्शन, इनडायरेक्ट डिमांड फंक्शन। एक बात और बताऊं, कॉम्बैट में जो कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़े से नेक्स्ट लेवल होते हैं। हाँ, आसान नहीं होंगे आपके लिए, ये आग का दरिया है, कूद के जाना है, याद रखिएगा। तो और क्वेश्चन के अंदर अगर मान लीजिए Q दिया हुआ है आपके पास लेफ्ट साइड में और P दिया हुआ है राइट साइड में, तो ये डायरेक्ट डिमांड फंक्शन है, याद रखना। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट से सॉरी डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये करेंगे 5/3Q, ये हो गया 300 माइनस 3P। सिंपल, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा आपका अपॉन में 5, और ये हो गया 3 पहले से दिया हुआ है, ये हो गया 3 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, इंटू में 3/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Q की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पर 180 माइनस
9/5p। सिंपल। अब आपको कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना? कैलकुलेशन ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलिए, तो अब मेरे पास फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू क्या है? -9/5। पी कितना था, कितने रुपए पर निकालने के लिए बोला गया? 20 रुपए पर निकालने के लिए बोला गया। तो रखिए 20 रखा। अब यहां पर आप Q की वैल्यू कैलकुलेट करो। 180 माइनस 9/5 इंटू में 20, तो ये कैंसिल हो गया, 4 हो गया, और ये हो गया 180 माइनस 36, तो ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 7, 7 में से 3 गया, 4 और 1, 144। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 36 अपॉन में 144। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है ना? बहुत ही सिंपल है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि वी हैव अ कॉम्बैट, सो प्लीज बी श्योर अबाउट दिस, रेडी फॉर द कॉम्बैट टुमारो 12 o'clock. Do not miss. Bye bye. Take care of yourself. See you in the next recording. ऐसी ही रिकॉर्डिंग्स आती रहेंगी, आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स, अच्छे कॉन्सेप्ट्स सिखाता रहूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।